हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। एग्जामिनर ये 5 चीज़ पेपर कॉपी में देखकर नंबर देता है, 100% नंबर देता है। क्यों देता है, कैसे देता है, सभी चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। आखिरकार वे कौन से 5 चीज़ है जिसको ठीक देखकर एग्जामिनर नंबर देता है। आखिरकार वो 5 चीज़ क्या है, ठीक है, जिसको देखता है एग्जामिनर और नंबर देता है। जो होता है टॉपर है उसे भी नंबर देता है और नॉर्मल बच्चे को भी नंबर देता है। अब क्या है वो चीज़, एग्जामिनर काफ़ी कैसे चेक करता है ये भी इस वीडियो में बताएंगे। एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर जो है कॉपी में क्या देखता है ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, आप 2026 में टॉपर बनोगे, 100% बनोगे, पक्का है कि 100% आप टॉपर बनोगे। ठीक है, यदि कि सही रणनीति और सही स्ट्रेटजी से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम को पहले समझिए कि क्या क्यों कैसे नंबर देता है। ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ पूरा देखना। हमारा टारगेट है आपको 95% लाना का। ठीक है, हमारा यही है, आपको एग्जामिनर से 95% दिलवाना। ठीक है, दिलवाना हमारा यही लक्ष्य है। ठीक है, हम सिखाते हैं कैसे क्या करना होगा। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से शुरू समझते हैं। और हमारा रूल नंबर 1 क्या है, हमारा रूल नंबर 1, अब रूल नंबर हमारा 1 क्या बोलता है कि सबसे पहले एग्जामिनर देखते हैं कि जितना क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था आप उतने वर्ड या शब्दों में लिखा है कि नहीं। सबसे पहले यही देखता है कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब बोला है कि आप 100 वर्ड में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन का बोला है सर आप 100 वर्ड में लिखें, तो आपने क्या किया 50 वर्ड में ही लिखे। ठीक है, 30 वर्ड लगभग है, तो ऐसे आप लिखे रहेंगे तो एग्जाम सबसे पहले यह देखता है। यदि मान लीजिए 100 वर्ड में बोला है तो आप यदि मान लीजिए 150 वर्ड में लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे एग्जाम नंबर ऑलरेडी और ज़्यादा देता है नंबर। यदि अगर मान लीजिए 5 नंबर का है तो 5 में से 5 भी दे सकता है। यदि अगर मान लीजिए उतने वर्ड का लिखे हुए हैं, यदि उतने वर्ड का नहीं लिखे हुए तो नंबर काट देता है। यदि 5 नंबर का है तो 4 नंबर का, 300 वर्ड का पूछा गया है। ठीक है, 300 वर्ड में लिखिए तो 300 वर्ड में से आप साढ़े 300 लगभग लिखिएगा। ये भी अच्छा बेनिफिट आपको होता है। मान लीजिए 1.5 पेज, ठीक है, 1.5 पेज से आप 2 पेज लिखिए, 1.5 पेज में दिख रहा है तब 2 पेज लिखिए। क्लियर, तो आपको क्या करता है एक्स्ट्रा भी नंबर मिलता है। यदि अगर मान लीजिए 10 नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का है, यदि अगर 9 नंबर वो देना चाहता है तो 9 से 10 नंबर आपको बढ़ा सकता है, 8 नंबर से 9 नंबर बढ़ा सकता है, 2 नंबर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्या कीजिए कि सबसे पहले अपना जितना बोला गया था आप में उतना लिखें, क्योंकि पेज खोलते मान यही जो आपको सबसे पहले देखा। रूल नंबर 2 हमारा क्या है कि हेयर राइटिंग आपकी, ठीक है, हेयर राइटिंग अच्छी है कि नहीं। ये भी दूसरा क्या देखता है आपकी हेयर राइटिंग आपकी अच्छी है कि नहीं। यदि हेयर राइटिंग यदि अच्छी है, परफेक्ट है, एकदम क्लियर है, तो अब क्या करना है, साफ सुथरी है, तो क्या करेगा वो नंबर आप ऑलरेडी दे देगा। यदि अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन अब 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर का है तो वो इसमें 5 नंबर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखने भर का नहीं देता है। ठीक है, लिखने भर का नहीं देता है कि आपने वो जो क्वेश्चन का बोला है उसका उत्तर आप सही लिख दिए। ठीक है, सही लिख दिए हैं और इसी का वो उत्तर दे देगा, उत्तर दे दिए हैं सही से, इसी का आपको नंबर दे देगा। ये बिल्कुल भी नहीं करता है, उसमें बहुत चीज़ों को एग्जामिनर देखता है। इसमें 5 नंबर जो होता है सिर्फ लिखने भर का नहीं होता है, इसमें बहुत चीज़ जुड़ा हुआ होता है। आपकी देखें, आपकी सबसे पहले ये होता है कि आपने 150 वर्ड में 100 वर्ड में बोला गया है, 300 वर्ड में आपने लिखे है कि नहीं। हेड राइटिंग, दूसरा हेड राइटिंग देखता है, हेड राइटिंग में भी 1 नंबर होता है, इसमें भी 1 नंबर आधा नंबर होता है, राइटिंग में भी 1 नंबर आधा नंबर होता है। आपके जो लिख रहे हैं क्वेश्चन का सही आंसर सही उसमें भी 1 से 2 नंबर होता है। तो ऐसे कुछ पूरा जोड़ करके 5 नंबर आपको बनाया गया है। ये नहीं कि आपने उत्तर सही वो लिखा हुआ है और बोला था 100 वर्ड में लिखने के लिए, आपने 50 वर्ड में लिखा है। हैंड राइटिंग आपकी काट-पीट है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। तो 5 में से 5 आप बिल्कुल सही एकदम लिखे रहेंगे फिर भी नहीं देगा। ठीक है, ऐसे आप क्या करिए अपना हैंड राइटिंग भी अच्छे से सुधारिए। नहीं आपका हैंड राइटिंग है तो पेपर, ठीक है, एक अच्छा तरीका है कि पेपर से, ठीक है, पेपर से 1 महीने, ठीक है, 1 महीने पहले क्या कीजिए, 1 महीने पहले क्या कीजिएगा कि आप 1 पेज, ठीक है, 1 पेज, या तो पहला नंबर क्या कीजिए, या तो 1 पेज हेड राइटिंग लिखिए, या तो दूसरा क्या कीजिए, आपने जो है क्वेश्चन को जो भी ये लर्न किए हैं, ठीक है, लर्न किए हैं, याद किए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आप बार-बार, ठीक है, बार-बार, बार-बार क्या कीजिए, बार-बार लिखिए, उन्हीं क्वेश्चन को बार-बार पूरा कॉपी में लिखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ऐसे आपका हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। आपका क्या होगा, आप
फिर क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से याद भी होगा, लिख लो क्या। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, तीसरा रोल नंबर। हमारा तीसरा रोल नंबर यही कहता है कि आपने प्रश्नों का उत्तर सीरियल से लिखा है कि नहीं। फिर एग्जामिनर क्या बोल देखता है कि आपने प्रश्नों का उत्तर सीरियल, पहला क्वेश्चन पहला देख लिया, ठीक है, पहला देख लिया आपने, क्वेश्चन को सही से लिखा है, सही नंबर आप दे करके, जितना मान लेके 5 नंबर था 5 नंबर देके आगे 2 नंबर का था 2 नंबर देके आगे बढ़ गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखता है, तो दूसरा क्वेश्चन ये देखता है सीरियल से है कि नहीं। मान लीजिए आपने वेरी शॉर्ट से शुरू किया, ठीक है, वेरी शॉर्ट से, ठीक है, वेरी शॉर्ट से शुरू किया, उसमें 5 क्वेश्चन बोला था लिखने के लिए, 5 क्वेश्चन बोला था, इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपने इन 5 प्रश्नों का में से अब 3 प्रश्न लिख दिए, ठीक है, 3 प्रश्न लिख दिए, 3 प्रश्न फिर अब शॉर्ट में आ गए, ठीक, शॉर्ट में आ गए। अब शॉर्ट में क्या किए, अब इसका ये 3 क्वेश्चन किए थे, फिर इसका कर दिए 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन बोला था, इसका 2 क्वेश्चन कर दिए। अब इसमें 5 क्वेश्चन, इसका भी कितना हो जाए 3 क्वेश्चन, इसका 2 क्वेश्चन, ये भी आपको आ रहा है, मतलब आ रहा था, इसमें से 3 क्वेश्चन आ रहा था, इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहा था, आपने कर दिया। अब उसके बाद फिर लॉन्ग में नहीं गए, लॉन्ग के पहले आप फिर से वेरी शॉर्ट आ गए, तीसरा नंबर फिर से वेरी शॉर्ट कर दिए। तो ऐसे को फिर वेरी शॉर्ट किए, फिर यहाँ पे फिर ऐसे टीचर का कन्फ्यूज हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि वेरी शॉर्ट कर रहे हैं तो वेरी शॉर्ट ही पहले 5 क्वेश्चन पूछा है, तो पाँचों क्वेश्चन का वेरी शॉर्ट कीजिए, ठीक है। फिर आ गया शॉर्ट में, तो शॉर्ट का पूरा क्वेश्चन करने के बाद ही आगे बढ़िए। फिर शॉर्ट करने के बाद फिर लॉन्ग में आए, ठीक है, लॉन्ग में आए तो लॉन्ग को पूरा करने के बाद ही दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब जिस सेक्शन का कर रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, उसी सेक्शन का पहले करके पूरा खत्म करिए, आगे बढ़िए, नहीं तो ऐसे वो एग्जामिनर को यार कन्फ्यूज हो जाता है, तो आपको नंबर नहीं देता है। आपसे यही प्रेफर करेंगे तो आप लॉन्ग से, ठीक है, लॉन्ग से क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कीजिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि एग्जामिनर होता है किसी भी अपने स्टूडेंट को फेल नहीं करना चाहता है, ठीक है, फेल नहीं करना चाहता है, वो सोचता है कि एग्जामिनर वो हमारा जो स्टूडेंट हो पास हो जाए, ठीक है, हमारे पास कोई कापी आई है तो उसको पास कर दें। तो अब लॉन्ग से कर रहेंगे, यदि कुछ भी उसमें लिखे रहेंगे, जितना बोला गया उतना आसानी से सही से लिखे रहेंगे। तो आप यदि मान लीजिए 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में से वो यदि अगर आपको 6 नंबर देने वाला होता है, तो 6 नंबर से वो 8 नंबर से 9 नंबर बढ़ा देगा, क्योंकि एग्जाम में फेल नहीं करना चाहता है, ठीक है। 8 से 9 नंबर है, ऐसे करके आपको वो आगे बढ़ा चला जाएगा, अब अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अब रोल नंबर हमारा चौथा क्या होता है, आधा प्रश्नों का उत्तर लिखने पर, ठीक है, नंबर देता है कि नहीं। आधा प्रश्नों का उत्तर लिखने पर आपका नंबर है। आपने प्रश्नों को आधा ही तो नहीं लिखा है, एग्जामिनर फिर क्या देखता है कि आपने प्रश्नों को आधा ही तो नहीं लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है कि आधा ही लिख करके छोड़ गए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, इसे में हमारा, ठीक है। मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं आ रहा था, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं आ रहा था, ठीक है, नहीं आ रहा था, तो आप क्या कीजिए, इसे छोड़िएगा नहीं। तो एग्जामिनर क्या बोलता है कि किसी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, वो सभी प्रश्नों को आप हल कीजिएगा, ठीक है, हल, सभी प्रश्नों का आप हल कीजिएगा। आधा ही आ रहा है, ठीक है, आधा ही आ रहा है तो आप आधा ही लिखिए, ठीक है। ये वो नहीं बोल रहा है कि आप सही लिखिए, सही, ठीक है, सही लिखिए और पूरा लिखिए। वो बोल रहा है कि लिखिए, कापी जो है खाली, ठीक है, कापी जो है खाली मत छोड़िए, पूरा लिखिएगा एकदम सही। सही नहीं रहे फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जोड़-जाड़ के, ठीक है, जोड़-जाड़ कर आप ज़रूर लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए, पूरा कापी भरिए। मान लीजिए आप मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन आपको 5 नंबर का था, आपने जोड़-जाड़ के किसी भी तरीके से लिख दिया है, काफ़ी इतना बोला था भरने के लिए, इतना आपने भर दिया है, तो एग्जामिनर वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपको यदि अगर नहीं लिखे रहते क्वेश्चन का आंसर, तो आपको 0 नंबर देकर काट के आगे बढ़ जाता। यहीं पे आपने कुछ नहीं, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब क्या करेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो 5 नंबर में से देखेगा कि ये बच्चा यदि अगर फेल होने वाला है, तो आपको क्या करेगा, 5 में से आपको 2 नंबर से 3 नंबर दे करके 4 नंबर भी दे सकता है, आगे बढ़ जाएगा। यदि आपने लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, तो 2 से 3 नंबर देगा, नहीं तो 1 ही नंबर देगा। अगर देखिए जितना नंबर देगा उतना आपका प्लस में ही जाएगा, प्लस में ही जुटेगा, माइनस में बिल्कुल भी नहीं आएगा। यदि अगर कुछ भी नहीं लिखे रहेंगे, 0 दे करके काट के 0 दे करके वो आगे बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा क्या है, कुछ न कुछ तो आप ज़रूर
लिखिए, कॉपी को खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, ठीक है। अगला हमारा क्या बोलता है कि नंबर 5 क्या कहा है, कहीं पर काट-पीट तो नहीं किया है, ठीक है। अब एग्ज़ामिनर क्या देखता है, कहीं पे आपने काट-पीट तो नहीं किया है, ये भी एकदम बहुत ही अजीब है। कहीं पर काट-पीट तो आपने नहीं किया है तो अच्छा है, आपको सिर्फ़ कॉपी जो है साफ़-सुथरी होनी चाहिए, साफ़-सुथरी, ठीक है। साफ़-सुथरी होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, एग्ज़ामिनर को अच्छा लगे कि एग्ज़ामिनर देखते ही मान क्या करें, हाँ, ये इसकी कॉपी को क्या है, एकदम मस्त है, मस्त हो जाए एकदम, आपको नंबर आसानी से दे देगा। एक टॉपर यही सब करते हैं कि आपकी कॉपी साफ़-सुथरी होती है, वो जो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, आंसर है एकदम क्लियर होना चाहिए, ये एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ-सुथरी होनी चाहिए, हेडिंग भी आपको अच्छी होनी चाहिए, काट-पीट भी नहीं होनी चाहिए और फर्स्ट पेज में, ठीक है? फर्स्ट पेज में आप काट-पीट बिल्कुल भी नहीं किए, फर्स्ट पेज में आपकी काफ़ी साफ-सुथरी होनी चाहिए, एकदम क्लियर। और टॉपर क्या करते हैं, अपने फर्स्ट पेज को, फर्स्ट प्रश्नों को अच्छे से लिखते हैं, लॉन्ग से शुरू करते हैं, ठीक है? लॉन्ग से कोई शॉर्ट से भी शुरू करता है, वेरी शॉर्ट से। ठीक है, वेरी शॉर्ट से भी शुरू करता है, कोई शॉर्ट से शुरू करता है, तो आप क्या कीजिए, और लॉन्ग से शुरू करेंगे बहुत ही अच्छा होगा। आप कॉपी में काट-पीट बिल्कुल भी ना करें। आप अपने क्या कीजिए, कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, सही-सही लिखिए, एकदम क्लियर लिखिए, ठीक है? क्लियर लिखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर सही-सही ही लिखा जाए, ठीक है? उसको बनाकर भी लिखा जा सकता है, कॉपी को खाली भी नहीं छोड़ना है, एकदम सही सही से ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो चैनल पे हमारे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।